देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई में आज तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भी 5 से ज्यादा जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 2 जुलाई तक कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। भारी बारिश की वजह से चमोली में लैंडस्लाइड। मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। लोगों की आवाजाही रोकी। हिमाचल प्रदेश में मानसून पर बैठक। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ मीटिंग की। गुजरात में मानसून एक्टिव। कई जिलों में भारी बारिश। बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मीठी खाड़ी इलाके की रोड बारिश के पानी में डूबी। वडोदरा में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। मध्य प्रदेश की कटनी में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई। कई ट्रेनें निरस्त। मुंबई में भारी बारिश के बीच एक घर गिर गया। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश से बह गई सड़क। बुलडोजर में बैठकर रास्ता पार कर रहे बच्चे। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश के बाद बस्ती में आया नाले का पानी। कई गाड़ियां बह गई। असम के बारपेटा में अभी भी बाढ़ के हालात। 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ के बीच सीएम हिमंता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। असम के 10 से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित। रतलाम में तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहे थे लोग। बारिश के बाद पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। दमोह में उफनते नाले पर स्टंटबाजी। नाले के तेज बहाव के बीच बाइक पार कर रहा था युवक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा। भूस्खलन से कई रास्ते बंद हुए। रुद्रप्रयाग में बिगड़ा मौसम का मिजाज। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को किया रवाना। कुल 150 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर दर्शन करने निकले श्रद्धालु। इस साल 62 दिनों की होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड ने बताया कुल 70,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। भारत को लेकर अमेरिका का बयान। कहा भारत के साथ अमेरिका कर रहा काम। एशिया में स्थिरता और सुरक्षा के मामले में भारत बेहद अहम। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव। सीएम धामी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किया था यूसीसी का जिक्र। जल्द ही यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड। यूसीसी पर शरद पवार का बयान। कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। कानून मंत्री मेघवाल बोले 13 जुलाई तक करें इंतजार। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यूसीसी पर जताई आशंका। कहा देश में रहते हैं अलग अलग धर्मों के लोग। यूसीसी लागू होने से कहीं तूफान ना आ जाए। यूसीसी पर 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। लॉ कमीशन को भी बैठक में बुलाया गया। शिमला की जगह बेंगलुरु में विपक्षी दलों की अगली बैठक। शरद पवार ने कहा 13 और 14 जुलाई को होगी मीटिंग। प्रेडेटर ड्रोन की कीमतों को लेकर विपक्षी आरोप को सरकार ने बताया निराधार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ड्रोन की कीमतें अभी तय नहीं। इम्फाल में सुरक्षा बलों और एक समुदाय के लोगों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी। राहत कैंप में पीड़ितों से की मुलाकात। बिश्नोपुर में रोका गया था काफिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। शांति व्यवस्था भंग होने की जताई थी आशंका। बीजेपी का राहुल पर बड़ा आरोप। संबित पात्रा ने कहा मणिपुर में हालात संवेदनशील। राहुल मणिपुर हिंसा पर कर रहे सियासत। मणिपुर के लोगों को राहुल गांधी का संदेश। कहा मैं यहां हालातों को समझने आया हूं। हम मणिपुर में शांति वापस लाएंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में मछुआरों से भरी हुई 2 नावों की टक्कर। 26 लोग घायल हुए।
पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान से आई 5 किलो हेरोइन बरामद, ड्रोन से भेजा गया था ड्रग्स। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के ऐलान के बाद बढ़े होटलों के दाम, 15 अक्टूबर को होगा महामुकाबला। भारी बारिश के बीच टमाटर के दामों में लगातार बढ़ोतरी, अभी भी 100 रुपए किलो से ज्यादा का बिक रहा टमाटर। एमपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, स्कूल शिक्षा मंत्री बोले 1000 से ज्यादा अवैध मदरसों के बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं। एमपी के खंडवा में बकरीद पर मिशनरी स्कूल में बच्चों से पढ़ाया गया कलमा, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। एमपी के स्कूलों में वीर सावरकर की पढ़ाई पर बोले सीएम शिवराज, कहा इसमें कुछ गलत नहीं, जिसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी। अमित शाह ने लखीसराय की रैली में विपक्ष पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया पलटू बाबू। अमित शाह ने कहा पहले आतंकी हमलों पर मनमोहन सरकार रहती थी खामोश, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके जवाब देने का काम किया। तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का फैसला स्थगित, राज्यपाल आरएन रवि ने फैसला स्थगित किया। मंत्री सेंथिल की बर्खास्तगी को सीएम स्टालिन ने असंवैधानिक बताया, कहा हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे। मॉनसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से मिले देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में केजरीवाल मंत्रिमंडल में फेरबदल, आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी, एलजी ने दी मंजूरी। यूपी के बांदा में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। ललितपुर में मिट्टी धंसने से हादसा, 35 फीट गहरे गड्ढे में गिरा युवक, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया। बांदा में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। मऊ में खेत में काम कर रही महिला पर गिरी आकाशीय बिजली, इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। जयपुर में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने चोर को पकड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मारपीट के दौरान युवक की मौत, पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सवाई माधोपुर में गोली लगने से महिला की मौत, फायरिंग करने वाले 3 आरोपी फरार, पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। बीकानेर में बैटरी फटने से ई रिक्शा में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। दिल्ली के रोहिणी में स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की स्कूटी, स्नैचिंग की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पटना में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, पुलिस ने कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल। बिहार के मुंगेर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, एक युवक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मध्य प्रदेश की मुरैना में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, 6 लोग बुरी तरह घायल। बिहार के वैशाली में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने की मुआवजे की मांग। ग्रेटर नोएडा में बस में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, बस में बैठे यात्री पूरी तरह सुरक्षित। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक पिस्टल समेत बाइक बरामद। उत्तराखंड के बाजपुर में कार सवार बदमाशों ने की शख्स की पिटाई, मारपीट के बाद शख्स को किया गया अगवा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में युवती से रेप के आरोपी गिरफ्तार, 26 जून को किया गया था युवती से दुष्कर्म। बहराइच में गाड़ी चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 15 बाइक बरामद, 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी। सोनभद्र में 75 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, हिमाचल प्रदेश से कोलकाता भिजवाई जा रही थी शराब। हरियाणा के झज्जर से 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद, 2019 से फरार चल रहा था आरोपी। बिहार के गया में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश की बाइक, एक आरोपी की तलाश जारी। बिहार के सुपौल में व्यापारी से लूटपाट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों पर दर्ज है लूटपाट के कई मामले। झारखंड के गढ़वा में हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले गिरफ्तार, एक कार समेत 30,000 रुपए बरामद। बिहार के बेतिया में एटीएम में लाखों की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की ठगी, आरोपी ने खुद को ईडी का ऑफिसर बताकर चावल व्यापारी को ठगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला से दुष्कर्म, महिला के देवर ने ही किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन में 13 साल की बच्ची से बंधक बनाकर किया गया रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में होटल के कमरे में मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में विवाद, जमकर बरसाए गए पत्थर, मामले में जांच पड़ताल जारी। पूर्णिया में 15 झोपड़ियों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में गैस सिलेंडर फटने से मकान में लगी आग, एक महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में जारी महिला का इलाज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लाठी डंडों से महिला की पिटाई, जमीन को लेकर हुआ था विवाद, अस्पताल में जारी है महिला का इलाज। मंदसौर में वन विभाग ने किया मगरमच्छ और उसके बच्चों का रेस्क्यू, चंबल नदी में सुरक्षित छोड़े गए मगरमच्छ। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हाथियों का आतंक, हाथियों ने रिहायशी इलाकों में किया हमला, कई घरों को हुआ नुकसान। स्वीडन में मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने का इराक में विरोध, बगदाद में सैकड़ों लोगों ने स्वीडन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया। फ्रांस में पुलिस की गोली से नाबालिग की मौत का विरोध जारी, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में कई गाड़ियों में आगजनी की। फ्रांस के साथ पड़ोसी देश बेल्जियम में भी हिंसा भड़की, ब्रसेल्स में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। अर्जेंटीना में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान छोटा प्लेन हादसे का शिकार हुआ, प्लेन में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। चिली में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कों को नुकसान, हजारों की तादाद में कार्गो ट्रक फंसे। यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा यह दिन बहुत जल्द आएगा। न्यूयॉर्क में हवा की क्वालिटी फिर खराब, कनाडा में जंगलों की आग की वजह से प्रदूषित हुई न्यूयॉर्क की हवा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एशेज टेस्ट मैच जारी, 416 रन पर आउट हुई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर बनाए 278 रन। विश्व कप के क्वालिफायर मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान को हराया, 14 रनों से मैच जीता जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की बल्लेबाज सेन विलियमसन ने खेली शानदार पारी, बनाए 142 रन, चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। चंद्रमुखी 2 का पोस्टर किया गया जारी, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगी फिल्म। Zee News।